जिस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बल पर हिंदी बेल्ट में अजेय बन चुकी बीजेपी इस बार अपने उन नेताओं को किनारे लगा रही है जिन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ न सिर्फ घृणास्पद शब्दों का इस्तेमाल किया बल्कि संसद जैसे मंच पर भी उन्होंने एक सांसद को उसकी धार्मिक पहचान को लेकर अपशब्द कहे। हालांकि उन अपशब्दों को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया, लेकिन पूरे देश ने लाइव पर वो शब्द सुने और YouTube पर अभी भी वो शब्द मौजूद हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करने वाले रमेश बिधूड़ी का बीजेपी ने बड़ी बेदर्दी के साथ टिकट काट दिया है। इसके अलावा बीजेपी ने उस साध्वी प्रज्ञा का टिकट भी काट दिया है जिसने भोपाल से सांसद चुने जाने के बाद महात्मा गांधी के हत्यारे गौरसे का महिमा मंडन किया था। हालांकि बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, सिवाय इसके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर पर्दा डालने के लिए ये कहकर देश को भरमाया कि इससे उनके दिल को चोट लगी है। लेकिन प्रज्ञा पूरे 5 साल सांसद रहने के बाद पेंशन की हकदार हैं और इस बार उनका टिकट काटा गया है। अब सवाल है कि ऐसे हार्डलाइनर जिनके शब्दों की वजह से बीजेपी को बहुमत मिलने में आसानी होती है, उनके टिकट इस बार हिंदी बेल्ट से क्यों काटे गए? साउथ की लिस्ट अभी आनी बाकी है। हालांकि केरल में बीजेपी ने कुछ टिकट दिए हैं, लेकिन साउथ की लिस्ट आने से पहले हिंदी बेल्ट की 195 सीटों पर तमाम हार्डलाइनर्स को बीजेपी ने बाहर कर दिया है। उनके टिकट काट दिए गए हैं और शायद वे बीजेपी के फलक से भी जल्द ही गायब हो जाएंगे। तो सबसे पहले बीजेपी के टिकट वितरण सूची में सबसे पहले बात करते हैं हम दिल्ली की। दिल्ली में 7 संसदीय सीट हैं, जिनमें से बीजेपी ने 5 सीटों पर टिकट घोषित कर दिए। इन 5 टिकटों में सिर्फ उत्तरी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ही अपना टिकट बचा पाए। 4 सीटों पर बीजेपी ने नए उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें दिल्ली में बीजेपी के सबसे बड़े कद्दावर नेता डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काटकर चांदनी चौक से उस प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया है, जो व्यापारियों का नेता है और राम मंदिर उद्घाटन समारोह में उसने बढ़ चढ़कर देश में दावे किए कि अरबों की खरीद हो रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। वो प्रवीण खंडेलवाल इस बार बीजेपी का टिकट पाए हैं। नई दिल्ली से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट भी उड़ा दिया गया है। मीनाक्षी केंद्रीय मंत्री इस बार थी, उससे पहले भी वो दिल्ली की एक प्रमुख नेता रही हैं, लेकिन उनका टिकट काटकर पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बना दिया गया है। सबसे अधिक आश्चर्य पश्चिमी दिल्ली में हुआ, जहां बीजेपी के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश शर्मा सांसद हैं। दिल्ली दंगों के दौरान प्रवेश वर्मा ने खूब आग उगली थी, लेकिन बीजेपी ने पश्चिमी दिल्ली से उनका टिकट काटकर कमलजीत सहरावत को मैदान में उतारा है। सबसे ज्यादा देश को चौंकाया दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी का टिकट कटने से। बुरी तरह चौंके देश को उम्मीद थी कि रमेश बिधूड़ी इस बार फिर टिकट पाएंगे और अगर बहुमत मिला तो शायद मंत्री भी बनेंगे, क्योंकि रमेश बिधूड़ी ने बसपा के एक सांसद की धार्मिक पहचान पर संसद में, विशेषकर लोकसभा में, हंगामा खड़ा कर दिया था। बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन इस सबसे बड़ी कार्रवाई उसने की कि रमेश बिधूड़ी का टिकट दक्षिण दिल्ली संसदीय सीट से काट दिया गया है।
उनके स्थान पर रामवीर बिधूड़ी को उतारा गया है। विवादित बयानों से खबरों में रहने वाली सांसद प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से हटा दी गई हैं, भोपाल के फलक से गायब कर दिया गया है। उनकी जगह आलोक शर्मा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में पार्टी ने 2 दल बदलुओं को टिकट से नवाजा है। उनमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय, राजस्थान की पूर्व कांग्रेस सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे दल बदलू महेंद्रजीत सिंह मालवीय को आदिवासी सीट बांसवाड़ा से और कांग्रेस में अनेकों लाभ के पदों पर रह चुकी ज्योति मिर्धा, दल बदलू ज्योति मिर्धा को जागौर से टिकट दिया गया है। इतना ही नहीं, पार्टी ने दक्षिण में भी कई दल बदलुओं को टिकट दिए हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम उन अनिल एंटनी का है जिन्हें केरल की पथानामथिट्टा सीट से टिकट दिया गया है। अनिल पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंथनी के बेटे हैं और 2023 में ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं। उनके पिता यानी ए.के. एंटनी ने पार्टी छोड़ने के उनके फैसले का समर्थन नहीं किया था। एक और चौंकाने वाला नाम उस शिवराज सिंह चौहान का है जो मध्य प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पार्टी ने उन्हें विदिशा सीट से उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा शशि थरूर के मुकाबले पार्टी ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज शशि थरूर से होगा। टीएमसी में जा चुके, कई बार दल बदल कर बड़े दल बदलू बन चुके शत्रुघ्न सिन्हा को टक्कर देने के लिए भी पार्टी ने बंगाल के आसनसोल से भोजपुरी स्टार पवन सिंह को उतारा है। टीएमसी वहां दल बदलू शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट देने पर विचार कर रही है। अब बात है कि बीजेपी ने पहली लिस्ट से ऐसे कई नाम गायब कर दिए हैं जिनको पहली सूची में ही टिकट मिलने की पूरी संभावना थी। इस मुद्दे पर हम अलग से बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल का नाम है हिंदी हेडलाइन, इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही बढ़िया विश्लेषण और बेहतरीन खबरें हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। धन्यवाद। जय हिंद।